जैसे हर शहर में कुछ बच्चे एक साथ पढ़ने आते हैं, एक साथ रहते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने वो लाइफ जिया भी होगा, जब आप एक साथ 3 4 लोग 5 लोग एक साथ रह रहे हों, एक कमरे में रह रहे हों। पढ़ने के दौरान ऐसा होता है। तो उसी तरीके से एक जगह पे पढ़ने के लिए एक कमरे में 4 दोस्त जो थे वो रहते थे। एक का नाम था अशोक, एक का नाम था सुरेश, और एक का नाम था जितेंद्र, और एक का नाम था रजनीश। तो ये चारों दोस्त एक साथ रहते थे। चारों पढ़ते थे कॉलेज में, और उसके साथ साथ वो थोड़ा ट्यूशन पढ़ा के अपना भी कुछ पॉकेट खर्च निकाला करते थे। और सभी को, चारों दोस्तों को ईश्वर से बहुत शिकायत थी। तो वो हर रोज कहते थे ईश्वर को कि हे भगवान, कभी मेरे ऊपर भी तो दया करो। हमेशा ये डीबीसी कितना दिन चलेगा? मतलब जब से आया हूं तब से डीबीसी चल रहा है। डीबीसी आप समझते हैं ना, ये स्टूडेंट लाइफ में आपने सुना होगा, या आप लोग भी बोलते होंगे स्टूडेंट्स लाइफ में, दाल भात चोखा, डीबीसी। ये बहुत आसान भोजन होता है बनाने के लिए। तो वो बच्चे सबसे ज्यादा यही खाना बनाते हैं, दाल भात चोखा। और उससे अगर बच गया तो जिसके पास पैसे हैं तो वो मैगी बना लेते हैं या बाहर खा लेते हैं। लेकिन जिनके पास थोड़े पैसे कम होते हैं वो डीबीसी पे गुजारा करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान। तो उन्होंने शिकायत की कि भाई डीबीसी कितना दिन खाएंगे, कुछ तो करो। ईश्वर से शिकायत की। तो ईश्वर से जब वो रोज शिकायत करने लगे तो ईश्वर का भी कान पक गया। वो थक के कहा कि भाई इनका कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने जो उनके सिपे सालार थे, जो उनके ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग थे, उनको बोला कि कल इन सभी बच्चों को 100 100 रुपए देने हैं। 100 रुपए का बहुत वैल्यू था उस समय, तो 100 100 रुपए देने हैं। तो उनके लोगों ने कहा कि ठीक है, जब ये जाएंगे तो हम इनको कल दे देंगे। तो बोले ठीक है। तो जब दूसरा दिन हुआ तो जो अशोक था उसने कहा कि भाई आज तो मेरा उठने का मन नहीं हो रहा, आज मैं सोऊंगा। रोज तो एक ही काम करता हूँ, इस कॉलेज जाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, डीबीसी बनाता हूँ, खाता हूँ, यही मेरा काम है। तो आज मैं आराम करूंगा थोड़ा, सुबह में तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वो अपने बिस्तर में ही पड़ा रहा। जो रजनीश था उसने भी कहा कि भाई मैं जो हूं, आज थोड़ा चाय की टपरी पे बैठ के देखूंगा कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, कैसे लोग पैसा कमाते हैं, लोग जीवन में क्या क्या करते हैं। तो उसने कहा कि आज मैं भी नहीं जाऊंगा, ना कॉलेज जाऊंगा और ना ही ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगा। तो वो चाय की टपरी पे बैठा, उसने चाय लिए और चाय के साथ अपना बिस्किट का मजा लिया, और वो बैठ के लोगों की बातें सुना और आनंद लेता रहा। जो जितेंद्र था वो अपने रोज के काम की तरफ बढ़ चला। तो सबसे पहले वो कॉलेज के लिए निकला। जब जितेंद्र कॉलेज के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में 100 रुपए पड़े हैं। तो उसने उठा लिया। आसपास देखा कोई नहीं था, ऑब्वियसली कोई होगा भी नहीं क्योंकि वो ईश्वर ने उसके लिए ही छोड़ा था। वो 100 रुपया उठाया और देखा कि 100 रुपया अब उसके पास आ गए। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छे कपड़े ले लिए जाए और कुछ अच्छा खा लिया जाए। तो वो वहां से कॉलेज न जाके सीधा शहर की तरफ चला, मतलब जहां पे मार्केट था, बाजार था, बाजार की तरफ चला गया। बाजार में जाके उसने कुछ कपड़े खरीदे, उसने कुछ अपने दोस्तों के लिए भी खरीद लिया, और वहां से वो सिनेमा देखने चला गया। उसने सिनेमा देखा और पूरा आनंद लिया अपने पूरे दिन का अच्छे से। और उसके बाद वो वहां से आया अपने रूम पे, जहां पे वो रहता था, अपने कमरे पे। जो इसका चौथा दोस्त था उसने भी अपने रूटीन में कोई बदलाव नहीं किया। वो सीधा कॉलेज गया और कॉलेज जाते समय उसे 100 रुपए मिले। लेकिन वो वहां रुका नहीं, वो सीधा कॉलेज गया जैसे वो रोज जाता था।
और कॉलेज से लौट कर वो ट्यूशन की तरफ गया, जहां वो ट्यूशन पढ़ाने रोज जाता था। तो ट्यूशन जाते समय रास्ते में उसे फिर 100 रुपये मिले। वो 100 रुपये जो अशोक के रास्ते में होने थे। तो वो 100 रुपये उसे मिले, और जब वो ट्यूशन से लौट रहा था, तो वो जो उसके तीसरे दोस्त का हिस्सा था, जो आज चाय की टपरी पे बैठा था, उसके हिस्से का जो 100 रुपया था वो भी उसे मिला। तो उसके पास कुल जमा 300 रुपये हो गए। वो अपने कमरे पे आए, और जब शाम को जब चारों दोस्त इकट्ठा हुए, तो एक दोस्त जो शहर गया था, उसने सबके सामने खाने की अच्छी चीजें रखी। बाकी दो लोग तो अपने, एक ने कमरे में रहने का निर्णय लिया था और एक चाय की टपरी पे। तो उनके पास कहानियां थी कहने को, डेफिनेटली। लेकिन बाकी जो दो दोस्त थे उनके पास पैसे थे। तो एक ने 100 रुपये का पाए थे, उसमें से आधे उसने खर्च कर लिए थे और आधे वो उसके पास अभी भी थे। और जो दूसरा दोस्त था, उसके पास बाकी जो दो दोस्त थे उनके हिस्से के भी पैसे थे, तो उसके पास कुल 300 रुपये थे। जब चारों दोस्त एक साथ बात करने लगे, तो उन्होंने बताया कि मुझे 100 रुपये मिले और किसी ने कहा मुझे 300 रुपये। तो बाकी जो दो दोस्त थे उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया ईश्वर से वापस, कि महाप्रभु, आप तो हमेशा सिर्फ इन्हीं लोगों को देते हैं, हमको तो कुछ देते नहीं। ऐसा क्यों करते हैं आप? मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? क्या मुझे आपने नहीं बनाया? तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? तो ईश्वर सोचे कि अब ये हमेशा ऐसे ही शिकायत करता रहना रहेगा, क्यों ना इसके सामने प्रकट होके इसको बताया जाए। तो ईश्वर सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कितनी शिकायतें करेगा, मुझे चैन से सोने भी न देगा? बताओ, तुम सभी को मैंने 100-100 रुपये दिया। तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं दिया। तो कहा, दिया। ये जो इसके पास 300 रुपये हैं, वो 100-100 रुपये हमने तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे लिए रखे थे, लेकिन तुम आज उस रास्ते गए ही नहीं। और ये जब ट्यूशन से लौट रहा था, कॉलेज से लौट रहा था, तो उस रास्ते से लौट रहा था जिस रास्ते से तुम जाते हो। तो इसको बाकी के 200 रुपये मिल गए। तो तुमको ये लगता है कि हम लोगों को देते नहीं, किस्मत में नहीं देते, बट सच ये है कि हम देते सबको हैं। बस किस्मत भी हम उन्हीं को देते हैं जो कोशिश करते हैं। इतनी सी बात है। तुमने आज कोशिश न करने का निर्णय लिया तो तुम्हें नहीं मिला, वरना ये सारे पैसे तो इन लोगों को किस्मत से ही मिले। और जो मिले उसको कैसे रखना है या खर्च करना है, वो भी तुमने निर्णय लिया। अब एक ने पूरे पैसे रखे और एक ने आधे किए, खर्च किए हैं। तो अब कुछ दिनों के बाद ये कहेगा कि मेरे पैसे खर्च हो गए, और दूसरा ये कहेगा कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है। तो भाई, खर्च करने से मना तो मैंने नहीं किए थे। तो कोई एक रास्ता नहीं है जो तुम्हें ये तय करके दिया जा सके कि यही रास्ता सही है। अगर पैसे हैं और तुम खर्च नहीं करते हो, तो फिर उस पैसे के कोई मूल्य नहीं है। आप रखे रहो, उसे देखते रहो बस। और अगर पैसे हैं और सारे पैसे तुमने खर्च कर दिए, तो उसके भी कोई मायने नहीं। फिर वापस वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुमने शुरुआत करी। तो जीवन में हमेशा एक सही निर्णय लेना और एक निर्णय लेना, प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। तो ना पैसे रखने सही है और ना पैसे सारे खर्च कर देने सही। हमेशा एक मध्यम मार्ग जरूरी होता है, और यही जीवन का सूत्र है। उसके बाद ईश्वर चले गए और कहानी समाप्त हो गई। धन्यवाद।